हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं किसी भी बिल को टैली में या पीडीएफ में कैसे एक्सपोर्ट करें टैली से। आइए हम सीखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को टैली ओपन कर लेना है और आपको ये जान लेना है कि हमें किस चीज़ को एक्सपोर्ट करना है। तो हमारे केस में हम सेल और परचेज के दोनों के बिल्स को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमें सेल्स के बिल को ओपन करना पड़ेगा। सेल्स के बिल ओपन करने के लिए डिस्प्ले अकाउंट बुक और उसके बाद सेल्स पे क्लिक कर देना। हमने एक बिल बना के रखा हुआ है अप्रैल का, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद XYZ के नाम से हमने एक कस्टमर का बिल बना रखा है। अब आई होप आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन। अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए या तो हम कंट्रोल P से कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है, या तो बैक आके हम Alt E पे क्लिक कर देते हैं। Alt E पे जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे करेंट दिख रहा होगा आपको, इस पर हम क्लिक कर दे रहा है। फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट का डायरेक्ट हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इस पर हम आते हैं, कुछ सेटिंग्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इसके सेटिंग्स दिए हुए हैं, आप किस तरीके से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या क्या फीचर्स आपको एक्सपोर्ट करने में चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं, वो आप उसको इनेबल कर लेंगे। वैसे तो मोस्ट जो कॉमन चीज़ें हैं वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट है, जैसे कि सीरियल नंबर उसका यस है, क्वांटिटी उसका यस है, रेट यस है, उसके बाद सो बैच डिटेल यस है, बहुत सारी चीज़ें यस है। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग अगर और कुछ भी चाहिए तो यहाँ से यस या नो कर सकते हैं अपने डिटेल के अनुसार, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट नीचे करके आते हैं, हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो हमें पीडीएफ या एक्सेल जिसमें हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे। तो अभी इस केस में हम पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो पीडीएफ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा ये पीडीएफ क्लिक हो गया। अब नीचे आते हैं, ये पूछ रहा है कि आप कौन सा फाइल पे, मतलब कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। तो इसको हम क्लिक करते हैं और ये पूछ रहा है कौन से ड्राइव पे या कौन सी जगह पे आप सेव करना चाहते हैं। आइए हम सेलेक्ट पाथ करते हैं, स्पेस पाथ, ठीक है। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफिक पाथ, तो हम किसी भी फोल्डर में आते हैं, किसी भी फोल्डर में, ठीक है। और उसके बाद ये स्पेसिफिक पाथ के लिए हम कंट्रोल और सी करते हैं, इसको कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल भी, और उसके बाद इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये जो भी होगा हमारा सेम इसी जगह पे बिल जाके हमारा सेव हो जाएगा। अब इसको कंट्रोल ए कर देते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने पीडीएफ के लिए सेलेक्ट कर लिया है। अब जब भी ये एक्सपोर्ट होगा तो पीडीएफ में ही होगा, तो इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा पीडीएफ में एक्सपोर्ट होके आ गया है, ठीक है, ये हमारा पीडीएफ में। अब आइए हम किसी परचेज के बिल को एक्सपोर्ट करके देखते हैं एक्सेल में, ठीक है। इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए हम बैक आ जाते हैं, हम बैक पे आ गए। फिर हम एक्सपोर्ट करने के लिए सेम टू सेम हमें परचेज पे जाना होगा। परचेज पे जाने के लिए डिस्प्ले और रिपोर्ट अकाउंट बुक, परचेज की एंट्री पे हम आ जाते हैं, ठीक है। अब इसे एक्सपोर्ट करने के लिए कंट्रोल ई, करेंट ई। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने पहले से पीडीएफ पे एक्सपोर्ट कर रखा है, लेकिन इन केस मुझे अब एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है। तो कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, सेम वही प्रोसेस, डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे हम, स्क्रॉल डाउन से स्क्रॉल डाउन करते यहाँ फाइल फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फाइल फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद एक्सेल सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है और उसका कंट्रोल ए कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा कि अब फाइल एक्सेल में जो भी हमारा एक्सपोर्ट होगा वो एक्सेल में होगा। इसके बाद एक्सपोर्ट, ये रहा हमारा एक्सपोर्ट होके ओपन हो गया। ये रहा पूरा प्रोसेस एक्सपोर्ट करने का। टैली में से आप किसी भी डाटा को पीडीएफ या एक्सेल में इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।